सूरजपुर छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सूरजपुर प्रवास के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप है। राजधानी रायपुर व बिलासपुर में जहां पर सरेराह चाकूबाजी की घटनाओं ने भूपेश के भ्रष्ट तंत्र का पोल खोलकर रख दिया है। स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को ठगने का काम किया है। गंगा जल की कसम खाकर घोषणा पत्र जारी करने वाली कांग्रेस अब सरकार में आने के बाद में अपने वायदे से मुकर रही है और पूरे प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। सरकार को शराब, रेत, कोयला माफिया चला रहे हैं। साथ ही में छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव चाह रही है और यह परिवर्तन 2023 में होकर रहेगा। उन्होंने बताया है कि मैं जब से प्रवास पर निकला हूं, समूचे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। हमारे पास पूरे प्रदेश में मजबूत कार्यकर्ताओं की एक बड़ी श्रृंखला है। उन्होंने कहा है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। मैं छत्तीसगढ़ के सभी प्रदेशवासियों व समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की बधाई देता हूँ। भाजपा प्रधानमंत्री मोदी का जीवन जो कि देश व समाज के लिए पूरी तरह समर्पित रहा है। साथ ही में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार के 15 सालों के कार्यकाल में शांति का टापू व विकास का केंद्र था, लेकिन हमेशा शांत रहने वाले प्रदेश अधिकारियों का गढ़ बन गया है। भाजपा इस पे किसानों का खड़ी तरीके से लगातार हमने सोसाइटियों तक इस विषय को लेकर आंदोलन किया है और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस सरकार से सर्वाधिक प्रताड़ित और परेशान कोई वर्ग हुआ है तो वो किसान हुआ है। वैसे हर वर्ग परेशान है इस सरकार से, लेकिन सर्वाधिक शोषण इस सरकार में किसानों का हुआ है। चाहे रकबा कटौती का मामला हो, चाहे बारदाने को लेकर किसान परेशान हुए हैं, चाहे खाद की काला बाजारी रोकने में ये सरकार विफल हुई है और किसानों को महंगी कीमत पर खाद लेना पड़ा हो, चाहे अमानक वर्मी कंपोस्ट खरीदने के लिए किसानों को बाध्य किया गया हो, चौथी किस्त में कटौती का मामला हो, तो सर्वाधिक परेशान छत्तीसगढ़ के किसान इस सरकार से हुए हैं। आपकी पार्टी ने सर पिछले विधानसभा में लगातार सूरजपुर को डीओ पे सूखा राशन का आरोप लगाया था सर। अभी वो हड़ताल में कदम बंद काम बंद है, उन्होंने 55 को भर्तियाँ कर दी सर। हड़ताल चल रही थी और 55 को भर्तियाँ कर दी। इसके साथ ही सर आए दिन सर आरोप आप लोग पार्टी लगाते रहते हैं कि तमाम जो डीएमएफ फंड का घोटाला हुआ है, इसके बाद ये सरकार से कार्रवाई नहीं कर रही उन पर। जैसे बताया, राज्य में प्रशासनिक अराजकता का वातावरण है और यह भी उसी प्रशासनिक अराजकता का वातावरण है और ये भी एक उदाहरण है उसका। प्रदेश में एक लास्ट प्रदेश में अगर बात करें सिर्फ सब बदलाव हो गया, संगठन के अगर छोटे जैसे जिलों की बात करेंगे क्या कुछ नया करेगा? क्योंकि कार्यकर्ताओं से लेकर सब में संशय भी रहा था कि कुछ नया बदलाव होगा या फिर संगठन की मजबूती के लिए क्या कुछ होगा कि 2023 में वैसी संगठन काम कर सके कि इस बार की वापसी कुछ बेहतर हो सके। देखिए, मैं लगातार जिलों में जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, पूरी ताकत से वे संगठन के काम में लगे हुए हैं। संगठन में जहाँ तक परिवर्तन की बात है तो अभी प्रदेश पदाधिकारियों का घोषणा हमने किया है। प्रदेश कार्य समिति और बाकी के संगठन के बारे में हम विचार कर रहे हैं और विचार करके उस पर निर्णय करेंगे। सर, आज बड़ा दिन भी है, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, शुभकामनाएं देना चाहेंगे और 52 साल के बाद एशिया में चीते की एमपी से वापसी हो रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। मैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से उनका जीवन, संपूर्ण जीवन सेवा के लिए समर्पित रहा है, जनहित के लिए समर्पित रहा है, राष्ट्रहित के लिए समर्पित रहा है। पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री एक लास्ट प्रदेश में अगर बात करें सिर्फ सब बदलाव हो गया, संगठन के अगर छोटे जैसे जिलों की बात करेंगे क्या कुछ नया करेगा? क्योंकि कार्यकर्ताओं से लेकर सब में संशय भी रहा था कि कुछ नया बदलाव होगा या फिर संगठन की मजबूती के लिए क्या कुछ होगा कि 2023 में वैसी संगठन काम कर सके कि इस बार की वापसी कुछ बेहतर हो सके। देखिए, मैं लगातार जिलों में जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, पूरी ताकत से वे संगठन के काम में लगे हुए हैं। संगठन में जहाँ तक परिवर्तन की बात है तो अभी प्रदेश पदाधिकारियों का घोषणा हमने किया है।
प्रदेश कार्य समिति और बाकी के संगठन के बारे में हम विचार कर रहे हैं और विचार करके उस पर निर्णय करेंगे। सर, आज बड़ा दिन भी है, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और 52 साल के बाद एशिया में चीते की एमपी से वापसी हो रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। मैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से उनका जीवन, संपूर्ण जीवन सेवा के लिए समर्पित रहा है, जनहित के लिए समर्पित रहा है, राष्ट्रहित के लिए समर्पित रहा है। पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को एक नई दिशा दी है, एक नई राजनीतिक परंपरा को जन्म दिया है, एक नई राजनीतिक संस्कार को जन्म दिया है। आज देश में विकास की राजनीति, डेवलपमेंट की राजनीति और रिजल्ट ओरिएंटेड काम किस प्रकार से किया जाता है, ये उन्होंने दिखाया है। चाहे वो कोरोना महामारी का दौर हो, जब सारी दुनिया में संकट था, फ्रंट पे आकर जिस प्रकार से उन्होंने देश का नेतृत्व किया, आज पूरी दुनिया उनके नेतृत्व क्षमता की कायल है और आश्चर्य में है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। दुनिया में एक शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने आज भारत आया है। आज ही हम सब ने देखा होगा कि किस प्रकार से वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनकी लोकप्रियता इस बात को बताती है कि आम जन भी, आज देश का आम जन, गरीब भी ये महसूस करता है कि आज देश की सरकार उनकी सुनती है, उनके लिए करती है। तो हम सब उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। वे लगातार हम सबका और इस देश का नेतृत्व करते रहें, ऐसी कामना करते हैं। बहुत धन्यवाद।